एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी की वर्कशीट जो क्लास फर्स्ट के लिए है। और इसमें हमने चीज़ें जो रिवीजन सीट्स होती हैं ये वही हैं, क्योंकि जो वर्कशीट होती हैं उसमें वही सवाल होते हैं जो हम जानते हैं और जिनका रिवीजन हमारे लिए ज़रूरी होता है एज ए टेस्ट या फिर और भी एग्ज़ाम्स के लिए। ये अच्छा होता है और हमारा रिवीजन होता रहता है, तो ये चीज़ें हमें याद बनी रहती हैं, हम भूलते नहीं हैं। इस वजह से जो वर्कशीट्स हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। अब ये है कि हम डेली टू डेली किसी क्लास के लिए तो अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पीजी टू थर्ड क्लास की वर्कशीट्स हम लाते ही लाते हैं। और फिफ्थ टू सेवन्थ क्लास के लिए आपको मैथ्स की जो क्लासेस हैं या फिर लर्निंग वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपनी क्लास की जो प्लेलिस्ट होती है, आप अगर वीडियो ओपन करोगे तो वहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, तो उसमें हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार है। तो आप अपने क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करना और वहाँ से आप कोई भी वर्कशीट जो आपको लगे कि हाँ इसकी वर्कशीट आपके लिए ज़रूरी है या फिर आपको बनानी चाहिए, तो आप वहाँ से अपनी वर्कशीट सेलेक्ट करना और उसको सॉल्व करना। उस वीडियोस को आप दे सकते हो, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी और एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, आज है कि आ की मात्रा। ठीक है, इससे जो पहले के वीडियोस थे वो हमने बिना मात्रा के जो वर्ड होते शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द। लेकिन आज का है जो आ की मात्रा से हम स्टार्ट करते हैं। ये होती है आ की मात्रा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चित्र लिखे हुए हैं, इनको पहचान कर हमें उनका नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट में एग्जाम्स में आते हैं और ये रिविजन्स के लिए भी अच्छे होते हैं। तो ये क्या है, ये घड़ा है ना, तो हम इसको घ ड़ा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी डिक्टेशन भी अच्छी होती है और हमारी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी रहती हैं। ये क्या है, आम है ना, हमें पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है ना, बड़ा आ और म। ठीक है, ये हो गया आम। नेक्स्ट है, ये क्या है, छाता है ना। तो छाता, जो हम शब्द बोल रहे होते हैं ना, अक्षर, बस हमें वही लिखना होता है और उस पर जो मात्रा होती हैं उनका ध्यान देना होता है। छा आ करके बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे मात्रा लगेगी ता, है ना। तो ये हो गया, दोनों पे मात्रा है, छाता। इसको देखिए, हमने बोला आम, है ना, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा थी, बड़ा आ था, बड़ा आ म। माँ को हमने अगर माँ कहते तो हम यहाँ पे मात्रा लगाते, लेकिन ये क्या है, आम, तो माँ पे कोई मात्रा नहीं है। जैसे छाता है ना, हमने दोनों के साथ इसको लॉन्ग वॉइस में बोला, मैंने ऊंची आवाज़ में बोला छाता, है ना। तो इसमें आपको बोलने से भी समझ में आ रहा है कि इसमें आ जो है बड़े आ की मात्रा ऐड है। तो बस आप छा लिखिए, उस पर आ की मात्रा लगाइए, ता लिखिए, उस पर आ की मात्रा लगाइए। तो हम जो बोल रहे होते हैं बस उसको लिखना होता है पहचान कर। और आपको, अगर आप अपने अक्षरों को पहचान रहे हो, अपनी बोली को समझ रहे हो, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मोस्टली इसके लिए है कि आप बुक की रीडिंग कीजिए। ये क्या है, अनार, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अ, छोटा आ, ना, है ना, हमने ना करके बोला ना, तो ना पे आ की मात्रा और र, है ना, ये हो गया अनार। ठीक, ये क्या है, बादल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बादल। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं, मेरी वर्कशीट जो है हेल्पफुल होती है आपकी लर्निंग के लिए, आपकी स्टडी के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा। और आप अपनी क्लास की जो प्लेलिस्ट है आप उसको ओपन करके आप उसमें और भी सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ हैं उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, गाजर, है ना, गाजर, है ना, तो ग पे आ की मात्रा, गा, तो गा पे आ की मात्रा लगाई, गाजर। बादल, है ना, तो बा पे आ की मात्रा आ रही है, ये हो गया बादल। ये है अनार, अनार, है ना। ओके, जिस पे आ की मात्रा होती है ना उसको हम थोड़ा लंबा बोलते हैं, और जिस पे मात्रा नहीं होती है वो तुरंत शॉर्ट साउंड होता है, तुरंत ही खत्म हो जाता है। जैसे हमने आ को लंबा बोला और म को तुरंत खत्म, मतलब बोलने के साथ ही वो वहाँ पे साउंड जो है स्टॉप हो जाता है। आम, है ना, छाता, घड़ा, है ना। तो जो जिस पे मात्रा नहीं होती वो स्लो साउंड में होता है, और जिस पे आ की मात्रा होती है उसको हम आ करके बोलते हैं, छाता, है ना, आम, घड़ा, है ना, अनार, बादल, गाजर।
तो आपको अपने साउंड्स को पहचानना होगा, तभी आप डिक्टेशन भी अच्छे से कर पाओगे और साथ में रीडिंग भी। ये क्या है, आ की मात्रा के 10 शब्द लिखिए। तो आ की मात्रा के ये आप अगर बुक की रीडिंग प्रॉपर देते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। माला, अनार, काला, ठीक है, और क्या हो जाएगा, राम, ठीक है, और आसमान, आ स मा न, है ना, आ स मा न, है ना। आ की मात्रा के शब्द है तो आ की मात्रा लगनी जरूरी है, ठीक है। तो हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा काजल, है ना। का को हम बड़ा बोल रहे हैं तो उस पर आ की मात्रा आएगी, काजल, है ना। और गाजर, गाजर लिख देते हैं, गाजर भी है, आ की मात्रा का शब्द है, गाजर, ठीक है। माता, है ना, माता, है ना, ये भी हो गया। अब ये हो जाएगा टमाटर, ट मा ट र, ठीक है। और नाव। तो आप बुक की शुरुआत में क्या होता है, हम जब भी मतलब सीखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग देना ही, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप जितनी रीडिंग दोगे उतनी अच्छी आपकी डिक्टेशन हो जाएगी, उतना अच्छा आप शब्दों को लिख पाओगे और पढ़ भी पाओगे। इसलिए जो रीडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, सही अक्षर पर आ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनमें मात्रा जो है वो मिसिंग है, तो आपको अपने हिसाब से मात्रा लगानी है कि कौन सी मात्रा लगा के कौन सा जो शब्द है वो क्लियर बन रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ख और न है, एक तो इस पर अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं तो खा ना, ये भी बन सकता है, और अगर हम सिर्फ खा पे लगाते हैं तो खान, ये भी बन सकता है। तो हम खान लिखते हैं, ठीक है, खा न, खा पे आ की मात्रा लगाई तो खा न, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, न और व, तो हम क्या करेंगे, न पे आ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नाव। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा ना, नाव। और ये क्या है, कर, तो हम अगर इस पे का पे आ की मात्रा लगा दें तो हो जाएगा कार, ठीक है। अब ये क्या है, बालक लिखा हुआ है, तो अगर हम ब पे आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे बा ल, ओके। नेक्स्ट है तलवर, तो ये हो जाएगा तलवार, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें तभी क्लियर होती हैं जब हम नॉर्मली डेली टू डेली रीडिंग करते हैं, तो हमें अपने आप समझ आ जाता है ये क्या शब्द है। ये हो जाएगा टमाटर, तो ये हो जाएगा टमाटर। हम माँ को बड़ी आवाज़ में बोल रहे हैं टमाटर, है ना, तो माँ पे आ की मात्रा आएगी, तो हम माँ पे आ की मात्रा लगाएंगे, टमाटर, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, और यहाँ पे ये जो खाली स्थान है, खाली जगह है, यहाँ पे आपको यहाँ जो शब्द लिखे हैं इनमें से छांट के लिखना है, ठीक है। तो हम लिख पढ़ते हैं, यहाँ पे डैश है और फिर जल बरस रहा था, तो झमाझम, ठीक है, रिमझिम नहीं होगा, झमाझम होगा, झमाझम, ठीक है। राघव उठाकर ला, तो क्या होगा, वाता छाता, तो राघव छाता उठाकर ला, ठीक है, छाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बादल आया, काला बादल आया, जाला, जाला सही वर्ड नहीं होगा यहाँ पे होगा काला, काला बादल आया, काला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माधव खा, आम काम, तो आम खा, है ना, तो यहाँ पे आम। नेक्स्ट है काजल हरा
यहाँ पे डैश है, लाई। क्या लाई? तो काजल हरा पालक, ना कि बालक, बालक रॉन्ग होगा, पालक। ये हमें शब्द को पहचानना होगा और उस हिसाब से सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। काजल हरा पालक लाई। अब यहाँ पे क्या है कि बड़ी आ की मात्रा लगाकर सही शब्द पुनः लिखिए। ये हमारी आ की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ की मात्रा ऐड करके यहाँ पे सही शब्द लिखना है। तो हम अगर इसमें आ की मात्रा ऐड करते हैं तो हमारा शब्द बनता है नाम, है ना। नाम होता है ना शब्द। ये क्या है? आ की मात्रा। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ आ की मात्रा लगा देंगे। बाजा, आपने ये सब पढ़ा होगा अपनी बुक में, बाजा, ठीक है। अब ये हो जाएगा बाजार, है ना, बाजार, बाजार, ओके। ये क्या है? आसमान। तो हम अगर माँ पे भी आ की मात्रा लगा देंगे तो ये सही शब्द बन जाएगा, ठीक है। आसमान, ठीक है। यहाँ पे क्या है? समचर, है ना, समाचार। तो हम इसमें भी आ की मात्रा ऐड करेंगे और शब्द बनेगा हमारा समाचार। और यहाँ पे भी हम आ की मात्रा ऐड करेंगे और हमारा शब्द बन जाएगा काम, ठीक है। अब ये जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने आ की मात्रा ऐड करके नए शब्द बनाए, नाम, बाजा, बाजार, आसमान, समाचार एंड काम, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ा और उस हिसाब से हमने ये इसको कंप्लीट किया। यहाँ पे आपकी आ की मात्रा का चैप्टर था, इस वजह से हमने यहाँ पे झमाझम लिखा था, नहीं तो रिमझिम भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सही अक्षर पर आ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। जब इस तरह के शब्द होते हैं तो हमें अपने हिसाब से जो हम अक्षर जानते हैं, जो हम शब्द उसको बनाना चाहते हैं, सही शब्द पे हम मात्रा को पहचानते हैं और उस शब्द मात्रा को लगा के ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आ की मात्रा के 10 शब्द लिखिए। ये आप जब हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे शब्द हमें आ की मात्रा के मिलते हैं और हम उसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चित्र को आइडेंटिफाई करना था, पिक्चर्स को, और हमें उनके नेम लिखने थे, ठीक है। तो ये जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इस तरह की और भी वर्कशीट्स तैयार कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके टेस्ट के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और आप अपने क्लास की प्लेलिस्ट जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई और दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहो तो आप वहाँ पे से उस सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है उसको देख के उसको रिवाइज कर सकते हो, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।